हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 28 मार्च 2025 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय परिचारी की जो विज्ञापन 2022 में निकाली गई थी, उसकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। और यह परीक्षा जो है कि 11 मई 2025 को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। ठीक है। और ये परीक्षा जो होगी वो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होगी, क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 6 में निहित प्रावधान के आलोक में अभ्यर्थियों की संख्या 40,000 से अधिक होने पर प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाना है। उक्त विज्ञापन में अभ्यर्थियों की संख्या 3,45,734 है, इसलिए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है। फिर आगे है, प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, जिसमें समान अंक गणित के 30 प्रश्न, समान ज्ञान के 40 प्रश्न एवं समान हिंदी के 30 प्रश्न होंगे तथा परीक्षा की तिथि 2 घंटा एवं पूर्णांक 100 होगी। प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए आवश्यक निर्देश एवं तिथि आयोग के वेबसाइट पर ससमय प्रदर्शित की जाएगी। तो इस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ग्रुप डी यानी कार्यालय परिचारी की जो विज्ञापन निकाली गई थी 2022 में, उसकी प्रारंभिक परीक्षा की एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। और ये परीक्षा जो है कि 11 मई 2025 को आयोजित होगी। और सिलेबस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अतः यद्यपि कि ये प्रारंभिक परीक्षा है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा की जो सिलेबस है वही सिलेबस मुख्य परीक्षा की ही भी रहेगी। इसलिए आपको ऐसी तैयारी करें कि आप लोग प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी सफल हो और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाएं। तो जैसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम लोग देखते हैं कि समान अंक गणित 30 अंक की होगी। तो इसमें से कौन कौन सी चैप्टर आप लोगों को पढ़नी है वो बता देता हूँ। जैसे लघुत्तम समावर्त यानी LCM, महत्तम समावर्त SCF, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात। इस तरह से मैथ्स के अंतर्गत आप लोग को ये सब टॉपिक पढ़नी है। तो इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि RS अग्रवाल जो बुक जो है उसमें जो यहाँ चैप्टर दी गई है सिलेबस में, वो सब चैप्टर को आप लोग RS अग्रवाल के बुक से बना लेंगे। क्योंकि कई बार देखी गई है कि बिहार SSC के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें RS अग्रवाल से प्रश्न हूबहू उठा के दे दी जाती है। इसलिए आप लोग यदि RS अग्रवाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि लगभग सभी प्रश्न बन जाएंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं समान ज्ञान। समान ज्ञान के अंतर्गत 40 अंक के 40 क्वेश्चन पूछी जाएगी। कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है वो बता देता हूँ। जैसे संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र अध्ययन। आगे है संघवाद के फिर पॉलिटी में पढ़नी है संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल। फिर इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़नी है मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। फिर पढ़नी है साइंस में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो साइंस के अंतर्गत ये सब टॉपिक पढ़नी है। फिर करंट अफेयर से भी संबंधित प्रश्न पूछी जाएगी। ठीक है। तो समान अध्ययन की तैयारी के लिए, समान ज्ञान की तैयारी के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप लोग लूसेंट बुक पढ़ लेंगे। जैसे सब्जेक्टिव बुक जो है ब्लू कलर की रहती है उसको पढ़ेंगे बढ़िया से। फिर लूसेंट की ऑब्जेक्टिव भी आती है प्रैक्टिस के लिए, जो ग्रीन कवर रहती है उसको देख लेंगे आप लोग।
साथ में क्राउन की जो जीके की क्वेश्चन जो रहती है उसको देख लेंगे, साथ में स्पीडी के द्वारा भी जनरल स्टडी जनरल साइंस की बुक निकाली जाती है वो देख लेंगे। तो ये 3 चीज़ इतना अच्छा से फॉलो कर लेते हैं, मैं समझता हूँ कि जीके में आप 40 में से करीब 32 से 35 प्रश्न आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं समान हिंदी की। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, करंट अफेयर्स लिए क्या करेंगे, स्पीडी को पढ़ लेंगे। फिर समान हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक् शुद्धि, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग। ठीक है। फिर है 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश, साथ में रचनाकार पर आधारित प्रश्न। तो व्याकरण के लिए आप लोग क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, तो एक लूसेंट के द्वारा समान हिंदी की जो बुक निकाली जाती है उसको देख लेंगे, साथ में आदित्य प्रकाशन इलाहाबाद के द्वारा भी समान हिंदी की बुक निकाली जाती है, उससे ये दोनों बुक से अगर आप कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर आपसे क्वेश्चन लगभग नहीं छूटेगी। फिर हम लोग देखें कि कहानी और कविता से भी प्रश्न पूछी जाएगी, जो कि आप लोग क्या करेंगे कि बिहार बोर्ड की जो 10th क्लास की जो बुक जो चलती है बिहार सरकार के स्कूल में, आप लोग उसके पुस्तक को पढ़ लेंगे 10th क्लास की, जिसमें कहानी में कौन कौन सी कहानी पढ़नी है उसको पढ़ लेंगे, साथ में कविता भी कौन कौन सी पढ़नी है उसको देख लेंगे। जैसे कई बार कहानी के लेखक कौन है उसके बारे में पूछ दी जाती है, कई बार पात्र जो होते हैं कहानी के उसके बारे में पूछ दी जाती है। तो ये सब अगर 10th क्लास के आप बुक को हिंदी के कहानी और कविता को पढ़ लेते हैं तो वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इस प्रकार से मैंने आप लोग को सिलेबस के साथ साथ बुक भी बता दिया है, और यदि आप लोग वो सब बुक को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग जो है किसी एग्ज़ाम में सफल होंगे। ठीक है। तो एक इसमें सीटों की संख्या भी अच्छी है, कई 238 पोस्ट के लिए भी विज्ञापन निकाली गई थी, इसलिए जो स्टूडेंट थोड़े से भी अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे निश्चित रूप से वो लोग सफल होंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।